नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज दूसरे दिन का दूसरा सेट देखेंगे। टोटल 60 सेट आपका आने वाला है। और एक कमेंट आया था, मैं देख रहा था, उसमें आप लोग बोल रहे हो कि टॉपिक वाइज अगर मैथ्स का हो तो ज़्यादा ठीक है ना। तो इसी हिसाब से देखो, कम से कम 20 से 25 सेट अपन टॉपिक वाइज देख लेंगे मैथ्स का। उसके बाद मिक्स टाइप का देखेंगे, ठीक है। चलो, हो सकता है आप लोग को दिक्कत हो, पहले से ही मिक्स टाइप का हो, तो पर्टिकुलर मैं टॉपिक दे देता हूं, उस टॉपिक के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, इसको डे वाइज कंप्लीट करेंगे। आज एलसीएम एचसीएफ से देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। कल स्क्वायर और रूट का एक बार देख लेना, स्क्वायर रूट से कल का टॉपिक रहेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो कल का टॉपिक आपका स्क्वायर रूट का रहेगा, आज किसका है, एलसीएम एचसीएफ से है, ठीक। देखो, अब यहां से एलसीएम एचसीएफ से पहला क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का याद रखना। एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर से कई क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, ठीक है। अब कैसे है, जब आगे अपन इसको थोड़े डीप में पढ़ते जाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृत संख्या कौन सी है, इसको अपने को छांटना है। तो इसको बनाने के दो विधि हैं, है ना, ठीक है। दो तरीके से इसको बना सकते हो। एक तो तरीका कौन सा है, भागफल विधि, ठीक है। या दूसरा शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाना है इसको समझते हैं अपन। चलो, भागफल विधि से भी निकालोगे क्वेश्चन का आंसर तो भी वही आएगा, शॉर्टकट विधि से भी बनाओगे तो भी वही आने वाला है। क्या बोल रहा है, देखो, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृत संख्या को अपन निकालेंगे, जो कैसा हो, वर्ग हो, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है जी, तो सबसे पहले यहां पे देखो, ये 5 अंकों का सबसे बड़ा हुआ क्या, इसी को अपन भागफल विधि से अगर निकालें तो आप क्या करोगे, निकाल सकते हो, लेकिन ये लंबा मेथड है थोड़ा सा, है ना। अगर आप भागफल विधि पढ़े हो तो आपसे बनेगा, ओके, याद रखना। चलो, पहले अपन देखते हैं किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 तिया 9, ये भागफल से इसका कोई मतलब नहीं है ना। यहां पे जो आंसर आएगा उसका कोई मतलब ही नहीं है। पहले मैं लॉन्ग कट मेथड समझा दे रहा हूं, लास्ट में आपको शॉर्टकट मेथड समझाऊंगा कि आप कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो दो तरीका इसका याद रखना, ये एक भागफल विधि है, 3 तिया 9 करके जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। अब यहां ये भागफल विधि में आप लोग को याद होगा, अगर पढ़े होगे आप लोग, तो इसका हमेशा पेयर में उतरता है। ये जितना भी अगर यहाँ पे आपको उतारना है तो वो सब किस में उतरेगा, पेयर में आएगा। पेयर में आएगा मतलब 99 पेयर में आ गया, ठीक है। अब 3 का इसके साथ क्या करते हो, जोड़ा, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6, क्लियर। अब यहां पे कोई ऐसा संख्या लाएं जो इस संख्या से ज्यादा ना हो। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे एक ऐसा संख्या लाएंगे जो इस संख्या से ज्यादा ना हो। मान लो अगर यहां पे सिर्फ 1 रखते हैं, मतलब 61, एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 61 आएगा। इससे ज्यादा हो रहा है क्या, 99 से ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं। अगर यहां पे 2 रखते हैं तो 62 गुणित 2 कितना आता, 62 गुणित 2, ठीक है। तो 144 के आसपास, तो ये क्या हो जाएगा, 124, है ना। 124 क्या हो जाएगा, 99 से बड़ा हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे 2 नहीं लेके क्या लेना है, सिर्फ 1 लेना है, समझ में आ गया। इसके साथ इसका जोड़ा जाता है 6, यहाँ पे कोई ऐसा संख्या रखेंगे जो इस वाले जो संख्या यहाँ से उतारे हैं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 61 से अब जाएगा, तो यहां से भाग करो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, देखो, तो 9 में 1 गया 8, और ये कितना 38। अब फिर देखो यहां से ये नीचे उतरेगा तो डायरेक्ट पेयर उतरता है, क्या उतरेगा, डायरेक्ट पेयर। अब इस 61 के साथ इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, तो ये क्या बनेगा, 62, ठीक है। इस
61 यहाँ पे एक जो लिखे हो, ये भागफल जो आया है इसके साथ क्या करना है, उसको जोड़ना है 62। अब यहाँ पे एक ऐसा संख्या लिखेंगे जो इस संख्या से ज्यादा ना हो, है ना, उस संख्या से ज्यादा ना हो। तो कौन सी संख्या है, अगर उसको अगर 6 से करें अपन, ठीक है, तो 626 इंटू 6 कितना करोगे, 626 इंटू 6 करोगे तो ये 37 के आसपास आएगा लगभग, है ना, और उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो कितना आएगा ये 3756 करके आएगा, कितना आएगा 3756, ठीक है, 3756। अब यहां से ये शेष निकालोगे इसका, तो शेष निकालोगे कितना बचेगा 143, ठीक है, शेष निकालोगे कितना बचेगा 143, ठीक, शेष निकालोगे कितना बचेगा 143। तो इस 900 जो यहाँ पे 9999 आप 5 बार देख रहे हो, इसमें से अगर 143 को आप घटाओगे, ये क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है, मतलब इसको यहां से घटा देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है, ओके। कितना, अगर अपन इसमें से 143 को घटाएंगे तो जो बचेगा हमारा आंसर होगा 6, 5, 8, 9 और 9। कौन से ऑप्शन में है देखो, 99856, 99856, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो पेपर में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सीधा सीधा इतना कर पाओ, है ना, पेपर में इतना टाइम रहेगा ही नहीं कि आप ये भागफल विधि को यूज करके आप ये आंसर लाओगे। अगर ये विधि आपको आती है और जल्दी जल्दी इसका कैलकुलेशन आप लोग कर पाते हो तो ये आप मेथड सही है, लेकिन ये मेथड कभी भी यूज मत करना। ये बस बेसिक मेथड जो बता रहा हूं जहां से आप क्या कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। ये एक तरीका लगभग हर किसी को आता होगा जो मैथ्स पढ़ता होगा, ठीक है। बात देखो समझ में क्या आ रही है अपने को, कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है और उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, जैसे 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, अगर इसमें से डायरेक्ट अपन 143 घटा दें तो जो आएगा आंसर आएगा। इतना सब ताम झाम ना करके डायरेक्ट आप या क्या याद रखोगे, 143 याद रखोगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, तो क्या आएगा, सीधा सीधा आंसर आ सकता है, ठीक है, 6, 5, 8, 9 और 9। बात एक ही है, मेथड से बनाओ तो 143 लेकर के आओगे वही है, या चुपचाप 5 अंकों की बड़ी प्राकृत संख्या पूछे तो आप 143 से घटा दोगे तो बात वही है, आंसर आएगा सेम। अगर ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है पूछेगा, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए पूछेगा तो आप वही मेथड अपनाना, यहां पे याद रखना 198 से। तो ये दो चीज को याद रख लेना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे जो प्राकृत संख्या हो और पूर्ण वर्ग हो तो उसमें आप लोग को 143 घटा देना है। अगर 4 अंकों का पूछे तो आपका क्या घटाना है, 198 घटाना है, 1, 0, 8 और 9, 9801, 9801 ये किसके लिए होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हो, भागफल विधि से भी आंसर आएगा यही, घटाओगे यही, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो भी भागफल विधि से आएगा शेष 198, उसी शेष को फिर इससे घटाओगे तो आएगा आपका आंसर 980 और 1, ठीक है। जैसे अगला ही क्वेश्चन है, तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा 99856, यही आंसर आएगा। यहां पे देखो 4 अंकों की पूछ रहा है, 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो एक क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो बात वही है 999, इसमें से आप 198 घटाओगे तो क्या निकलेगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ओके। 980 और 1 कहां पे है, 980 और 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। या दूसरा तरीका और भी याद रख सकते हो, 99 इंटू 99, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या, तो 9 या क्या आएगा 81, लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 1 आएगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, उसी के हिसाब से छांट लोगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे 2 ठो 1 है
तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा ये मेथड याद रखना, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहां से आंसर निकाल सकते हो, या जिसको जो ओल्ड मेथड जैसे भागफल विधि से निकालते हैं उस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन पेपर में उतना टाइम नहीं रहता, तो 5 अंकों के लिए आप लोग याद रख लेना, 198 से घटाना है किसको, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी यहां पे याद रखना 5 अंकों के लिए 143, अगर ये 4 अंकों के लिए पूछे तो याद रखना 198, दोनों तरीका वही है, सेम आंसर वही देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका सहायक साफ पेपर में, है ना, जो ऑडिट का रहता है जिसमें हिंदी 100 नंबर का आता है, उस वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 5 अंकों के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और 4 अंकों के लिए ऑप्शन नंबर बी 9, 8, 0 और 1, दोनों का क्या आएगा, वही आंसर आएगा, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसको भी निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है, इसको भी निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा इसका कैलकुलेशन करके यहां तक लाओ, आंसर वही आएगा, या जो मैं मेथड बता रहा हूं 99.99% में इस केसेस में यही आंसर आएगा, ठीक है। इसको कैसे करते हैं देखो, रूट में है ना, ये सब में अगर आपको डाटा दिख रहा होगा तो यहां पे देखो बनाना है इसको कैसे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ सकता है, इसका आंसर 5 आ सकता है, कैसे, एकदम फट से बता दिए कि इसका आंसर 5 आएगा। तो इसका एक तरीका देखना, ये जो संख्या दिख रहा है, इस संख्या के आगे कौन सा संख्या है जो किसी का वर्ग है, तो ये इसके आगे संख्या क्या दिख रहा है अपने को, 25 दिख रहा है क्या, इसके आगे का संख्या क्या दिख रहा है अपने को, 25 दिख रहा है, और 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको लॉन्ग कट मेथड से भी समझेंगे कैसे बनता है ये, इसका वैसे देखो चौथे नंबर का क्या आएगा, आंसर बताओ तो 10, इस संख्या के आगे कोई ऐसी संख्या है जो एक वर्ग हो, तो 16 हो सकता है क्या, और 16 किसका वर्ग है, 4 का है, तो 4 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ऐसे कैसे बता दिए सर, देखो इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो मेथड वही है, आंसर आएगा वही, ठीक है। पिछले वीडियो में आप लोग कमेंट भी किए थे कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएं इसका, है ना, तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, फॉलो करके ऐसे सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये बोल रहा हूं कि ट्रिक हमेशा हर जगह काम नहीं आते, तो बेसिक मेथड को अगर जान रहे हो, कैलकुलेशन आपका फास्ट है, तो पेपर इजीली आसानी से मिलेगा बनेगा, और वहां पे देखना टाइम आप लोग नहीं मिलेगा ऐसे सोच रहे हो, तो जिसका बेसिक क्लियर है, कैलकुलेशन फास्ट है, तो एक्स्ट्रा आपके पास क्या हो जाएगा, मेहनत करने से बच जाओगे। ट्रिक हमेशा हर जगह याद नहीं आता और हर जगह काम नहीं आता, ओके। अगर आप लोग बेसिक मेथड जान रहे हो तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ओके। चलो, तो ये तरीका तो हम लोग देख लिए कि कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर इसका ट्रेडिशनल मेथड देखें तो कैसे निकालेंगे, देखो रूट 121 किसका है, तो 11 का है क्या, 11 का स्क्वायर है, इसमें से 11 जोड़ोगे तो ये कितना दिख रहा है, 44, ये किसका है, 144, 12 का है, 12 इससे जोड़ोगे कितना आएगा, 81 आएगा क्या, 81 किसका है, 9 का है, 9 इससे जोड़े तो ये कितना बन रहा है, 64, 64 किसका वर्ग है, 8 का है, इसको जोड़ोगे कितना आएगा, देखो 17, 3, 20 और 5, 25, कितना आ रहा है, रूट 25, और रूट 25 किसका आंसर है, किसका वर्ग है, 5, ओके। आंसर ये भी 5 आया क्या, यहां से देखो, तो इसीलिए बोल रहा हूं ये संख्या अगर देख रहे हो आप लोग, तो इस संख्या के आगे कोई ऐसी संख्या ढूंढना है जो किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो, तो इसके आगे क्या दिख रहा है, 25 ही दिख रहा है, 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, क्लियर, बन जाएगा ये। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखो, सेम उसी मेथड में आप देखोगे 10 के आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग है, तो 10 के आगे 16 आएगा, और 16 किसका वर्ग है, 4 का है, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ये तो अपना सरल तरीका था, है ना, ट्रिक वाला।
अब देखो अपन ट्रेडिशनल मेथड से यूज करें तो 4 आ रहा है क्या, किसका है 15, ये किसका है 13, 11 का है क्या 121, ये कितना बनेगा 36 का 6, और 10 और 6 क्या है 16, और 16 किसका वर्ग है 4 का, रूट 16 है ना, रूट 16 किसका आंसर 4 का, तो आंसर क्या आ रहा है वही आ रहा है। तो इससे आप कैलकुलेशन से बच सकते हो, इतने सारे टर्म से टाइम बच सकता है आपका, है ना। तो सीधा सीधा आप इसी को यूज करना, 16 रूट में है तो रूट 16 है, मतलब आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, तरीका वही है, आंसर वही आएगा। अगला देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 6, 8, 12 और 15 से पूरी तरह से क्या हो जाए विभाजित हो गए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर देखो कहीं पे जोड़ने के लिए बोलेगा, कहीं पे घटाने के लिए बोलेगा, तो जहां पे जोड़ने के लिए बनेगा, ठीक है, जहां पे जोड़ने के लिए बोलेगा तो एलसीएम निकालोगे, उस एलसीएम से इसको घटा देना, जो एलसीएम निकालोगे उस एलसीएम से इसको क्या कर देना घटा देना। ठीक है, एलसीएम से घटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जोड़ने के लिए बोल रहा है। अगर यहीं पे 5 घटाना रहता है, इसको 5 घटाने पर प्राप्त संख्या इससे पूरा तरह से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, तो क्या करोगे एलसीएम जो निकालोगे, अगर यहां पे घटाने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे जोड़ दोगे इसको। ओके, ठीक है, जो आंसर आ रहा है उससे ये 5 जोड़ रहा है। ठीक है, ये बता रहा है जो आंसर आएगा उसमें 5 जोड़ने पर बोल रहा है, वही बोल रहा है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, मतलब x कोई संख्या आएगा, उस संख्या में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा 6, 8, 12 और 15 से क्या हो जाएगा पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो संख्या में 5 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो संख्या निकाले उस संख्या में से 5 घटा देंगे तो वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसको याद रखने का सीधा सीधा तरीका याद रखो, अगर ये 5 जोड़ने के लिए बोलेगा 5 घटा देना, अगर 8 घटाने के लिए बोल रहा है तो सीधा सीधा 8 अपने को जोड़ देना है। क्यों ऐसे करना है, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। मान लो वो छोटी से छोटी संख्या x है, इस x में अगर 5 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ने के बाद ही ये संख्या क्या हो रहा है इससे पूरी तरह से कट रहा है, मतलब अगर ये 5 नहीं होता तो ये संख्या इससे नहीं कटता, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या अपने को बताना है, ये जोड़े वाला नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, जो इनिशियल वैल्यू है x की वैल्यू, वो x की वैल्यू अपने को निकालना है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ गया। अब देखो इसका एलसीएम निकालना है 6, 8, 12 और 15, तो 15 कोई ऐसी संख्या, मतलब ये देखो एलसीएम निकालने का 2 तरीका होता है, एक जो आप बचपन में सीखे हो 6, 8, 12 और 15, इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, या जो बड़ी संख्या है उसका गुणनफल देखो वो इससे कटना चाहिए। ठीक है, जैसे 15 है, 15 दूनी 30, 30 इसमें से किसी से कट रहा है क्या, 6 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है ना, 12 से कट रहा है ना, तो इसका गुणनफल अपन देखेंगे, 45 भी देखो 45 भी नहीं जाएगा, है ना, तो सीधा सीधा ये देखो 120 अगर ले इसका 15 अट्ठे 120, तो 120 ये 12 से भी जा रहा है क्या, 10 बार में चला जा रहा है, 8 भी जा रहा है क्या, 8 एक कम 4 बचा, 8 पंचे 40, ये भी जा रहा है, 6 दूनी 12 और ये भी, तो इसका सीधा सीधा एलसीएम क्या निकल गया 120। ये तरीका भी है, या आप लोग ये तरीका यूज कर सकते हो 6, 8, 12 और 15, इस तरीके से अगर इसको निकालोगे तो 2 तिया 6, 2 चौवा 8, 2 छिक्का 12, 15 का 15 सेम रहने दो, है ना, फिर इससे 2 से जाएगा, ये देखो ठीक, एक बार 2 से और जाएगा, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा, और एक बार किससे जाएगा 5 से जाएगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 120 ही आएगा। ठीक है, ओके, तो ये दोनों तरीका आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो।
तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है भाई 120। अब क्या बोला हूं मैं, ये कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? जो अपन वैल्यू लिए हैं, है ना, मान लो कोई एक्स लिए हैं, उसमें से अगर 5 जोड़े हैं तब ये संख्या निकला है 120। ये एलसीएम क्या बताएगा? ये जो संख्या जोड़ के, वही बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। ये छोटी से छोटी संख्या है, उसमें से 5 जोड़ दिए हैं, तब आपका ये क्या बन रहा है? 120 बन रहा है। ये 120 क्या होगा? इससे भाग जाएगा पूरी तरह से। तो आपने को वो छोटी से छोटी संख्या बताना है, मतलब ये x की वैल्यू बताना है। तो x बराबर क्या आएगा? 120 माइनस 5 बराबर क्या आएगा? 115। तो मतलब तो वही है ना भाई। x क्यों निकालोगे सीधा, इतना लंबा चौड़ा करोगे? जो एलसीएम निकल रहा है सीधा सीधा अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो जोड़ने के लिए बोल रहा है तो आप क्या करोगे? एलसीएम में घटा दोगे। एलसीएम में घटा दोगे। एलसीएम कितना निकला है? 120। इसमें से घटाना कितना है? 5 आएगा कितना? 115। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा जी, सीधी सी बात है। ठीक है, कहां पे है देखो, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होगा? सही हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे यहां पे ये जोड़ने के लिए बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किसको बोल रहा है? घटाने के लिए बोल रहा है। तो घटाने के लिए बोल रहा है तो अपन क्या करेंगे? एलसीएम में से 8 जोड़ देंगे। एलसीएम में से 8 जोड़ देंगे। ठीक है, जो एलसीएम निकलेगा यहां पे देखो, 16, 18, 20 और 24। अगर इसका एलसीएम निकालोगे, साउंड आ रहा है ना? तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? 8 घटाएंगे, है ना, 8 घटाएंगे। तो 8 घटाएंगे यहां पे बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे? 8 जो एलसीएम निकलेगा, उस एलसीएम में क्या करना है? 8 जोड़ना है आप लोग को। ओके, तो इसका एलसीएम निकालो। देखो 4 से जाएगा क्या? सीधा सीधा 4 से करो। 4 चौं 16, इसको रहने दो, है ना। 4 पंचे 20, 4 छक्का 24। फिर किससे जाएगा ये? अब ये 2 से जाएगा, है ना, 2 दूनी 4। एक बार और 2 से जाएगा। फिर किससे जाएगा? 3 से। 3 तिया 5, 3 एक कम। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा और 5 से जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। ये करके कितना आ रहा है? फिर इंटू 5, तो 720 के आसपास आ रहा है ना। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 720। एक बार निकाल के आप लोग भी देख लेना, है ना। किसका? 16 का, 18 का, 20 का और 24 का। इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। आप लोग स्टार्टिंग में 2 से दे देना, है ना, 2 से, फिर 4 से, ऐसे करके आप करते जाना। आएगा कितना? एलसीएम 120। ठीक है, दोनों तरीका यूज कर सकते हो, या तो सीधा सीधा ये वाला संख्या पकड़ोगे, इसका गुणनफल देखना। ठीक है, इसका गुणनफल देख लेना, उससे जाएगा तो भी ये निकल जाएगा। या दूसरा तरीका जो अपन ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, 16, 18, 20 और 24, इसको लाइन बना करके निकाल देंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 720 ही आएगा एलसीएम। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे देखो एलसीएम कितना आ रहा है? 120, सॉरी 720। यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 घटाने पर। तो 8 घटाने के लिए बोल रहा है तो अपन करेंगे क्या? इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7 टू 8। यही क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 728 आएगा जी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? सही होगा। तो ये दो पैटर्न का क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर ये जोड़ने के लिए बोले तो आप क्या करोगे? एलसीएम में से वो संख्या घटा दोगे। अगर ये बोले क्या करना है आपको? घटाना है, तो एलसीएम में क्या करोगे? एलसीएम में 8 या जो दी हुई संख्या है उसको जोड़ दोगे। ओके, क्लियर। और ये घटा क्यों रहे हैं और जोड़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बता दिया। वो छोटी से छोटी संख्या, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है,
7वां नंबर का क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? 7 शेष बचे। मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है? एक ही संख्या अगर शेष बच रहा है तो जो एलसीएम आएगा उसमें से क्या करेंगे अपन? ये शेष फल को जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब जितना एलसीएम आएगा और प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे बोल रहा है? 7 शेष बचे। तो 7 शेष बचे तो अपने को ये 7 जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या बोल रहा है ये देखो, 20, 25, 35 और 40। ठीक है, 2 से अगर दें 10 बार में, 25, 35 और ये जाएगा 20 बार में। ठीक है, 2 से फिर एक बार दे दो, 2 पंचे 25, 35, 10 बार। ठीक है, अब सीधा सीधा 5 से दे दो, 5 एकम 5 पच्चे 5 सत्ते 5 दूनी 10। अब देखो ये 2 से जाएगा, 5 से जाएगा और 7 से जाएगा, मतलब यही फैक्टर बचा। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40 और 5 सत्ते 35। ये आएगा क्या? 5 चौ 20, 14, 1400 आसपास कितना आ रहा है? इसका एलसीएम आ रहा है। कितना आ रहा है? 1400। इसका क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है। ठीक है, समझे ये एलसीएम? अब क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 20, 25, 35, 40 प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? 7 शेषफल बचे। मतलब एलसीएम कितना आ गया? 1400 आ गया। ठीक है, अब इसमें से प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है? मतलब इससे भी अगर भाग दे रहे हैं, किससे? 1400 से अगर भाग दे रहे हैं 20 से, तो यहां पे ये पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 20 सत्ते करोगे 140 आएगा। ठीक है, पूरा पूरा चला जा रहा है, ये 0 का 0। ठीक है, तो ये 70 तो पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। अब इसमें से शेष कितना बचना चाहिए? इसके पास 7 अलग से शेष बचना चाहिए। तो ये जो एलसीएम अपन निकाले हैं 1400, इसमें से अगर 7 जोड़ देंगे तो 1407 आएगा क्या? 1407 आएगा क्या? यही मेरा आंसर हो सकता है क्या? ठीक है, 25 से भी भाग दोगे पूरा पूरा ये 1400 चला जाएगा। शेष कितना बचना चाहिए अपने पास? 7 बचना चाहिए। तो ये 7 को क्या करना पड़ेगा? इससे जोड़ना पड़ेगा। किससे? एलसीएम से, जो 1400 है। अब यहां पे आप आंसर निकालोगे तो ये कितना आएगा? 1407 आएगा। बी का ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। तो ये 1407 कैसे आ गया? हर दशा में अगर 7 शेष बच रहा है तो क्या करना है आपको? हर दशा में अगर एक ही संख्या बचे तो उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? हाँ, वहां पे बैठ के बात कर लो। क्लियर? 1407 समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 6, 5, 4 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः क्या बचे? 3, 2, 1 ऐसे प्राप्त हो, है ना? अगर ये 2 डिजिट का अगर आपको क्वेश्चन दिखा, 6, 5, 4 से विभाजित करने पर शेष फल ये बचेगा, तो हर कंडीशन में देखना कितना शेष फल बच रहा है। एक्चुअल में ये कितना शेष फल बच रहा है? तो दोनों को अगर माइनस करें, 6 में माइनस करो कितना? 3। ठीक है, 5 में माइनस करो हर 2 और 4 में माइनस करो क्या? 1। क्वेश्चन तो वही बोल रहा है, 6 में 3 जाए 3, 5 में 2 जाए 3 और ये 3। हर दशा में कितना बच रहा है अपने पास? 3 क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 6, 5, 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः क्या बचे? 3, 2 और 1 बचे। इसका एलसीएम निकालोगे,
अगर ये संख्या इतना बच रहा है तो इस संख्या को क्या करोगे, अगर 2 डिजिट का आया शेषफल, अगर सिर्फ और सिर्फ एक संख्या आपको दिखे तो आपको क्या करना है, वहां पे जोड़ना है। अगर शेषफल क्रमशः 2, 3, 1, 4 मतलब कई संख्या का अगर शेषफल बचता है तो जो डिजिट का नंबर अपने को यहाँ पे ये प्राप्त हुआ, इसको हमेशा एलसीएम से क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, क्लियर। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या किए थे, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, संख्या था, उस संख्या को पूरा पूरा वो भाग चला जा रहा है और हर दशा में कितना शेष बच रहा है, 7 शेष बच रहा है। मतलब जो शेषफल है वो सिर्फ और सिर्फ एक शेषफल बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है तो अपने को ऐड कर देना है, मतलब जोड़ देना है जो एलसीएम आया। अगर ये अलग अलग संख्या का शेषफल बच रहा है तो एलसीएम जो निकलेगा उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे इन दोनों को माइनस करके। ओके, समझ में आ गया। तो यहां पे क्या करेंगे, 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। हर दशा में एलसीएम में कितना घटाना है अपने को, -3 करेंगे इस फॉर्मेट में। ओके, एलसीएम किसका निकालना है, जो संख्या दिया हुआ है 6, 5 और 4। 2 से जाएगा क्या, 3, 5 और 2। अब ये किसी से और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60। ठीक है, 20 दिया 60, एलसीएम क्या निकला अपना 60। इसमें से क्या करेंगे, 3 माइनस, आंसर क्या आएगा 57। 57 किस ऑप्शन में है, देखो 57 ऑप्शन नंबर 3 में है। समझ में आया ये। अगर अलग अलग शेषफल बचा हो तो उसमें से माइनस करके जो संख्या आएगा उसको एलसीएम से घटा देना, एलसीएम से क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक है, क्लियर। तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखो, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग है तथा 6, 7, 8 प्रत्येक से विभाजित होता है तो संख्या क्या आएगा। ठीक है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो क्या है, एक पूर्ण वर्ग है तथा 6, 7 और 8 प्रत्येक से क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, ये वही बोल रहा है क्या क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाना है। 6, 7 और 8 भाग देखे, देखो 3, 7 और 4 बार जाएगा। अब ये पूरा अलग अलग संख्या है, मतलब इसी से जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 गुणित 7 करोगे कितना आएगा 168, 7 चौं 28, 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 168। 168 किसी का वर्ग है क्या, देखो किसी का वर्ग है 168 नहीं है, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसका पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये समझ में आया फॉर्मेट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जो एलसीएम आ रहा है वो देखना किसी का वर्ग है या नहीं। अगर वर्ग नहीं होगा तो आपको जो एलसीएम लिए हो उस एलसीएम का पेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, उस एलसीएम का पेयर लेना पड़ेगा। तो अपन ओवरव्यू देख लिए कि एलसीएम 168 आ रहा था, 168 आने के कारण वो किसी का वर्ग नहीं है, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, जो एलसीएम ले रहे हैं उस एलसीएम में जो संख्या बचा होगा उस संख्या का पेयर से गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो पेयर बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम का गुणज देखते हैं अपन, सीधा सीधा इस वाले फॉर्मेट में याद रखना, जो एलसीएम ले रहे हैं उस एलसीएम का गुणज। ठीक है, जैसे यहां पे 6, 7 और 8 है, स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे, इसको एलसीएम देके देखना। 2 तिया 6, 2 चौं 8, फिर किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा क्या, 2 तिया मतलब ये 3 नहीं जाएगा है ना, 7 भी नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा है ना, अब ये 3 से और 7 से जाएगा, 3 से जाएगा और किससे जाएगा, 7 से। ठीक है, किससे जाएगा, 7 से। ये क्लियर यहां तक।
अब यहाँ पे जो एलसीएम लिए हैं, मतलब इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 168 आ रहा है, इसका अपन देख चुके हैं आंसर। ठीक है, इन सब का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 168। अब इसमें से देखना क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग के लिए बोल रहा है। पूर्ण वर्ग के लिए बोल रहा है तो अपन वर्ग के लिए कितना लेते हैं, दो दो का पेयर लेते हैं। ये तो एक पेयर कंप्लीट है, बन गया। इस दो का पेयर नहीं है, इस तीन का पेयर नहीं है, इस सात का पेयर नहीं है, तो इस इनका अपने पास पेयर नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक दो से इस जो एलसीएम आया है उस एलसीएम का गुणज लेना पड़ेगा। मतलब इस दो का कितना चाहिए, एक दो और चाहिए, इस तीन के लिए एक तीन और चाहिए, ठीक है, इस सात के लिए एक सात और चाहिए, तब ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा जी। पूर्ण वर्ग मतलब हर संख्या का दो दो संख्या, मतलब हर संख्या का एक पेयर होना चाहिए। तो हर पेयर के लिए यहाँ पे देखो एक दो बच रहा है, एक तीन बच रहा है, एक सात बच रहा है। तो जो अपन एलसीएम निकाले हैं 168, इसमें से एक दो का गुणा करेंगे, एक तीन का गुणा करेंगे और एक सात का गुणा करेंगे, तब ये क्या बन जाएगा, अपना पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 42 है ना, 14 में 14, 14 दूनी 28, 14 या 42, 168 इंटू 42, 8 दूनी 16, लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। 6 कितने ऑप्शन में है देखो, इस वाले ऑप्शन में है ना, इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में है, तो कम तो हो नहीं सकता। 168 गुणित 40 करेंगे, 40 42 करेंगे, है ना, तो ये अपने आप किससे आएगा, ज्यादा आंसर आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, कम डिजिट वाला है। 7056 आप इस थ्योरी से भी निकाल सकते हो, या आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो भी कितना आएगा, 7056 आएगा। 42 इंटू 168 करोगे तो, है ना। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम देखना एक पूर्ण वर्ग है या नहीं, अगर वो एलसीएम पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो जो एलसीएम दिए हैं उस संख्या का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पेयर निकालना पड़ेगा। तो जिसका जिसका पेयर नहीं होगा उससे क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखो 10वां नंबर का क्वेश्चन। दसवें नंबर का क्वेश्चन देखो, 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल में बजती हैं। प्रातः 9 बजे एक साथ बजना चालू करते हैं, है ना, मतलब वहां से एक बार वो सब एक साथ बज जाएंगे, उसके बाद ये तीनों फिर से कब एक साथ बेल बजाएंगी, ये बोल रहे हैं, है ना। तो एक बार पहले से बज चुका है, फिर ये बाद में कहा एक साथ कब बजेंगे, तो इसके बारे में अपने को निकालना है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन से याद रखना किसमें दिया होगा, इसका सेकंड में दिया है कि मिनट में दिया है कि घंटे में दिया है, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, तो ये सब मिनट में दिया हुआ है, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट। तो इसका क्या करो, एलसीएम निकालो, किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 या 15, 5 चौ 20, 5 पच्चे 25। ठीक है, तो ये पूरा पूरा इसी से जाएगा, है ना। अब 3 से जाएगा, 4 से जाएगा और 5 से जाएगा जी। 5 पच्चे 25, 25 चौ 100 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, 300। 300 ये क्या है, मिनट में आया है आंसर, किसमें आया है देखो, 300 मिनट में आया है आंसर। ठीक है, 300 मिनट में आया है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, आंसर देखो किसमें दिया हुआ है, आंसर किसमें दिया है, अगर यहाँ पे ये 9 बजे बोल रहा है, ठीक है, 9 बजे बोल रहा है मतलब ये घंटे में दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 1 बजे, 2 बजे,
11 बजे, 2 बजे, है ना। तो यहां से अपने को मिनट में ना लेकर के क्या लेना है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से इसको डिवाइड कर दो, 6 पंचे 30, ठीक है। 300 मिनट का कितना घंटा बन जाएगा, 5 घंटा बन जाएगा, है ना। अगर एक घंटे में 60 मिनट है तो 5 घंटे में कितना होगा, 300 मिनट होगा जी, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या निकल गया, 5 घंटा निकल गया। तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर है क्या, नहीं है। क्या बोल रहा है वो, प्रातः 9 बजे एक साथ बजे हैं, ठीक है। ये जो बेल है वो एक साथ रिंग कब हुआ है, प्रातः 9 बजे हुआ है। उसके बाद कौन सा ऐसा समय होगा जिसमें ये पुनः एक साथ बजेंगे, एक 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट, मतलब 5-5 मिनट के अंतराल में बजे हैं, एक साथ सुबह 9 बजे बजे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कब ऐसा टाइम आएगा जिसमें एक साथ बजेंगे, तो 9 में से क्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो जी, 3 और 2 5, है ना। 3 से क्या हो जाएगा 12, 12 के बाद 2 घंटा और बचेगा, 1 और 2, 1 और 2, 2 बजेगा क्या। अब ये पूर्वाह्न और अपराह्न में आप लोग कंफ्यूज मत होना, 5 घंटा बोल रहे हैं ना, तो अप से याद रखना 12 से ज्यादा होगा अप, ठीक है। अपराह्न कितना बजे, 2 बजे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 9 से अगर 5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 2 बजे आ रहा है। ओके क्लियर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। अब यहां से क्या चेक करना हो बोला हूं मैं, सेकंड चेक करना, मतलब यूनिट किस में दिया है, सेकंड में, ठीक है। और यहां पे देखो टाइम किस में दिया है, घंटे में, मिनट में और ये सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। ओके समझ में आया। तो इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी। यहाँ पे देखो डिफरेंस किस में, मिनट वाले में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से देखो इसका एलसीएम निकालो, 48 72 108, इसका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, ठीक है। एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 24 दूनी 48 आएगा क्या, ठीक है। 36 दूनी 72, 108 सेकंड दिख रहा है क्या, ठीक है। फिर किससे जाएगा ये, 2 से ही काटो, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, ठीक है। अब ये पूरा 3 से चला जाएगा, देखो 3 चौ 12, 3 छक्का 18, 3 निया 27, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब ये किससे जाएगा, 2 से भी और 3 से भी, ठीक है। 3 से ही ले लो, 3 से करेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो एक आ गया। अब फिर 2 से जाएगा ये, 2 दूनी 2 एक कम, और किससे गया ये, 2 से गया, ठीक है। तो सब एक एक और एक, ये आ गया क्या यहाँ पे, यही क्या है हमारा फाइनल एलसीएम का आंसर है, ठीक है। कितना आ रहा है करके देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 140, तो 420 कितना आ रहा है, 420, 420 क्या आ रहा है, इसका फाइनल एलसीएम आ रहा है, को करके देखना क्या आ रहा है, 420, एलसीएम कितना आ रहा है, 420। और ये 420 किस में है, देखो सेकंड में है क्या, 420 सेकंड में है, किस में है, 420 सेकंड में। ओके क्लियर है। आंसर किस में आ रहा है, सॉरी 432 आ रहा है क्या, 432 है ना, 432 आ रहा है, 432 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, 48 72 108, इसको आप एलसीएम दोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है, 432 आ रहा है, ठीक है। इसको करके देख लेना आप लोग, एलसीएम निकाल लेना 48 72 और 108 को। लेकिन याद रखना ये किस में आ रहा है, देखो सेकंड में आ रहा है क्या,
किस में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। 432 ये सब किस में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। 432 सेकंड, इसको कन्वर्ट किस में करना है आपने को? मिनट में करना है। क्यों मिनट में करना है भाई? आंसर देखो मिनट में चेंजेस आ रहा है क्या? आंसर किस में चेंजेस आ रहा है? मिनट में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो 432 में कितना मिनट में ये होगा? अगर 60 से इसको 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 7 छेक का 42 होगा क्या? 7 छेक का 42 मतलब 420 सेकेंड बराबर कितना? 7 मिनट। ठीक है, बचा कितना सेकेंड यहां पे देखो? 12 सेकेंड और बचा है। 12 सेकेंड और बचा है, मतलब 7 मिनट और क्या है? 12 सेकेंड। 7 मिनट और 12 सेकेंड। 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद फिर से क्या होंगे? एक साथ बजेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखो 8:20 जीरो जीरो सेकेंड में एक बार बज चुके हैं। ठीक है, ये ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल है वो एक साथ सिग्नल दे चुका है 8:20 जीरो जीरो सेकेंड में। फिर एक साथ बाद में वो कब बदलेंगे? तो 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद। 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद। तो यहां पे जोड़ो इसको, 12 सेकेंड 27 मिनट 8:27 और 12 सेकेंड। कहां पे है देखो? 8, 27 और 12, ये ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा 8, 27 और 12। ये समझ में आया? कैसे आया जी? समझ में आया ना? इसका क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कितना आ रहा है? 432। 432 को आप लोग मिनट में चेंज करो तो 420 किस में आ रहा है? 7 मिनट। देखो 420 सेकेंड बराबर कितना आ रहा है? 7 मिनट आ रहा है। ठीक है, बचा कितना? ये 7 मिनट है ना, बचा कितना? 12 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा फाइनल? 7 मिनट और 12 सेकेंड। 7 मिनट और 12 सेकेंड को किससे जोड़ दो? 8:20 से जोड़ दो तो ये क्या निकलेगा? 8, 27 और 12। यही क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ये क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का योग 55 है। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग कितना दिख रहा है? 55 है बोल रहे हैं। ओके, पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। उनका महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 5 और 120 है। तो आप लोग ये जानते हो एलसीएम x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये तो जानते हो। दो संख्या x और y है, यदि दो संख्या x और y है तो इन दोनों का गुणनफल देखो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बराबर होता है। एलसीएम कितना दिया है देखो? महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः कितने हैं? एलसीएम और एचसीएफ 5 है और कितना है? 120 है। किसका? x और y का। ठीक है, क्लियर? x और y बराबर 12 पंचे 60, 600 आ गया। अब क्या बोल रहा है? तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, मतलब वो संख्या x और y है तो इसका व्युत्क्रम या उल्टा क्या होगा? 1/x और क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। वही बोल रहा है, इन व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। किसका? इस व्युत्क्रम 1/x और 1/y का व्युत्क्रम का योग बोल रहे हैं, मतलब 1/x प्लस 1/y का योग पूछ रहा है, कितना आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो जी। x प्लस वाई ऊपर में चला जाएगा और ये xy, इन दोनों का मान हम लोग निकाल चुके हैं। क्या? x प्लस वाई का मान देखो यहाँ पे कितना है? x प्लस वाई का मान कितना है? 55 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई x इंटू वाई। x इंटू वाई का मान कितना दिया है अपने पास? देखो कितना दिया है? 600 दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 600 दिया है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको बस सिंप्लीफिकेशन कर लो। किससे जाएगा जी? देखो 5 से ये भी चला जाएगा, 5 से ये भी चला जाएगा, 5 एक कम 5 एक कम,
ये कितना जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10 शून्य, मतलब क्या निकल रहा है 11/120, 11/120 x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, ये कितना बन रहा है 11/120। यही हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 11/120। समझ में आ गया 11/120 कहाँ है, देखो ये है क्या, ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया, समझ में आया ना। यदि दो संख्याओं का योग 55 है, दो संख्या x और y है, उसका योग क्या दिया है 55, उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 5 और 120 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या इंटू एलसीएम और एचसीएफ, x और y 5 इंटू 120, x इंटू वाई का मान कितना आ रहा है 600 आ रहा है। अब अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, इनका व्युत्क्रम, मतलब जो संख्या है इसका उल्टा, इसका व्युत्क्रम 1/x और 1/y, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x इंटू वाई, कितना आ रहा है टोटल, ये हमारा आंसर आ रहा है 11/120। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 11/120। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर का, यदि दो संख्याओं के म स और ल स का गुणनफल कितना है 270 है, इसको x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ इससे निकाल सकते हैं, है ना। दो संख्याओं के म स और ल स का गुणनफल, म स और ल स का गुणनफल मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना बोल रहा है 270 बोल रहा है। यदि इनमें से एक संख्या क्या है, x को मान लेते हैं अपन 18, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है अन्य संख्या का मान क्या होगा, y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 270/18 आ जाएगा जी। इसको काट फिट कर लो, 6 से जाएगा, चलो 3 से काट लो, 3 छक्का 18, 3 या 27, ठीक है। फिर 21 से जाएगा, देखो 3 से ही काटो इसको, 3 दूनी 6, ठीक, ये कितना आ रहा है 15, ठीक है। या सीधा कर सकते हो 15 छक्का 90, है ना, इससे भी काट सकते हो, या डायरेक्ट 18 से भी काट सकते हो। ओके, क्लियर है, ठीक है ना। 15 आ रहा है आंसर किसका, y का वैल्यू, y का वैल्यू कितना आ रहा है 15 आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है 15, कौन से ऑप्शन में है, c का मान कितना है 15, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, वहां पे एलसीएम और एचसीएफ का मान दे दिया है, आपको उस वाले संख्या का मान निकालना है, दूसरा संख्या, अगर एक संख्या 18 है तो दूसरा संख्या ये निकालना है, ठीक है, समझ में आया ये। चौदह नंबर का देखो, दो संख्याओं का योग 42 तथा लघुत्तम समावर्तक 208 है, दोनों संख्याएं क्या है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हो। अगर ऑप्शन मेथड से आप देखोगे, दो संख्याओं का योग कितना दिख रहा है 42 दिख रहा है, 30 10 40 2 42, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। 8 4 12 का 2, हाथ में 2, हाथ में 1, 2 3 और 1 4, ये भी क्या दिख रहा है 42, ये भी ऑप्शन में 42 दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन में देखो 6 6 12 का 2, हाथ में है 1 2 3 और 1 4, ये भी क्या हो सकता है, हो सकता है 42। लेकिन अब दूसरा कंडीशन देखो, इसका एलसीएम कितना आना चाहिए 208 आना चाहिए, एलसीएम कितना आना चाहिए 208। पहले ऑप्शन को अगर देखें, पहला और आखिरी ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन, है ना, फिर उसके बाद बी और सी का चेक करेंगे। पहला ऑप्शन देखो 12 और 30, अगर इसका अपन एलसीएम निकालें, ठीक है, अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 60, तो ये ऑप्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। एलसीएम कितना आना चाहिए 208, ये पहला ऑप्शन तो नहीं है,
दूसरा ऑप्शन देखो 16 और 26, आखिरी ऑप्शन 16 और 26। पहले तो इसका दोनों का योग आ रहा है क्या 42, 6 6 12 का 2 हाथ में है 1, 2 3 और 1 4, 42। पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। अब इसका एलसीएम देखो 208 आना चाहिए। किससे जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 13। ठीक है, अब ये इससे और नहीं जाएगा है ना। 8 दूनी 16, 16 गुणित 13, 13 26, 13 3 39, 13 54, 13 5 65, 13 6 78, हाथ में 7, 13 कम 13, 13 और 7 20, 208 ये क्या आ रहा है? इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, इसका एलसीएम आ रहा है किसका? ऑप्शन नंबर डी का। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ओके, समझ में आ गया इसको कैसे ऑप्शन मेथड से करना है आपको। तो दो संख्याओं का योग 42 है, 42 को फुलफिल कर रहा है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 208 आ रहा है। तो यही ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ये सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। यहां से एलसीएम देखो, अगर 14 से दें, 14 एक कम 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 ही आ रहा है ये। ठीक है, 14 दूनी 28 ही आ रहा है इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम इसका ही कितना आ रहा है? 208 आ रहा है। ओके, 14 नंबर क्लियर। नेक्स्ट देखो 15 नंबर का क्वेश्चन। यदि S तथा T का एलसीएम 70 है, S तथा T का HCF 5 है तथा S प्लस T का मान कितना दिख रहा है? 45। तो एक एक कंडीशन को अपन चेक करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले HCF निकाल लो, एकदम सस्ता है। देखो HCF 5 आना चाहिए। किसका किसका 5 आएगा? ये तो नहीं आएगा 5 किसी भी एंगल से। यहां पे देखो ये 5 आ रहा है क्या? हाँ, इससे 5 आ रहा है। 35 और 10 का देखो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, और ये नहीं जा रहा है, मतलब HCF क्या आएगा? 5 ही आएगा। 25 और 20 का देखो, 25 और 20 का भी HCF 5 आएगा। 5 पच्चे 25, 5 24, HCF कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, इसका भी HCF 5 आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन देखो, इसका तो नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता। तो HCF इन दोनों का ही आ रहा है, बी और सी का। HCF किसका आ रहा है? बी और सी का। अब दूसरा कंडीशन क्या देख रहा है? S प्लस टी, इन दोनों का योग 45 होना चाहिए। 35 10 45 ये तो आ रहा है। 20 20 40 5 45, मतलब ये कंडीशन को भी ये क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। अब लास्ट कंडीशन देखो, एलसीएम कितना आना चाहिए बोल रहा है? 70 आना चाहिए। तो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालें तो 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, इसका एलसीएम आ रहा है 70। यहां पे देखो 5 पच्चे 25 और 25 चौ 100। ठीक है, तो किसका 25 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। और इसका 35 और 10 का एलसीएम कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा? 35 और 10 क्या होगा? फाइनल होगा। समझ में आया? तो इसका हर कंडीशन आप चेक कर लो, जो आ रहा है आंसर सही है। ठीक है, या पहला ही कंडीशन आप चेक करते, एलसीएम 70 आना चाहिए, तो एक का ही एलसीएम कितना आ रहा था? 70 आ रहा था। बाकी इसमें से भी 70 नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 70 किसका आ रहा है? इसी का आ रहा है। 35 और 10, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जी हमारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या बोले? ठीक है, अगला देखो, अमीन पटवारी का कोर्स है ना, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो संस्थान के दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखो 16 नंबर का क्वेश्चन और 17 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखो।
हाँ, नहीं वहीं पे खा लो। क्या बोल रहे हैं? 16 नंबर का क्वेश्चन। ऋतिक, ऋषिक है ना, ऋषिक के पास 40 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर लंबे दो रिबन हैं। उसे एक उपहार को सजाने के लिए बराबर टुकड़ों में काटना है। रिबन की वह सबसे लंबी लंबाई क्या है? मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ के बारे में पूछ रहे हैं, जिसे वह काट सकती है ताकि कोई रिबन व्यर्थ ना जाए। मतलब वो अधिकतम से अधिकतम कौन सी लंबाई है जिसके शेप में अपन क्या करेंगे, उस काटेंगे उपहार उसके रिबन को, तो वो उपहार को पूरी तरह से क्या कर ले, कवर कर ले, कोई भी एक्स्ट्रा उसके पास रिबन ना बचे। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस निकालने के लिए बोल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, किसका भाई? 40 का और 48 का। सेंटीमीटर में है 40 का 48 का, सीधा सीधा 4 से भाग दो, 10 बार में, 2 बार में। ठीक है, चार तिया 12। अब ये जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, सॉरी, एलसीएम निकाल रहे हैं ना यहाँ पे। किससे जा रहा है? 4 से जा रहा है। 4 एक कम शून्य, 4 दूनी। अब ये किससे जाएगा? देखो, 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। अब ये जाएगा क्या किसी से? कॉमन कोई जाएगा? नहीं जा रहा है। तो कॉमन नहीं जा रहा है मतलब यहाँ पे देखो 4 और 2 दिख रहा है। 4 और 2 क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। क्या निकालना है आपने को? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? ऐसा संख्या से भाग दो जो पूरी तरीके से दिए हुए संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ देखो, ये 5 और 6 दोनों डिफरेंस हो जाएंगे, तो इससे ये जाएगा नहीं, है ना? क्लियर है? तो 4 और 8 का याद रखना, दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 4 दूनी 8। ठीक है, क्लियर? कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 4 दूनी 8। ठीक है, क्लियर? फिर देखो नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन। गणित की 84 पुस्तकों, भौतिकी के 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र के 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियां लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितने पुस्तक हो जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी क्या हो जाए? एक समान हो जाए। या तो ये एक समान की बात करे या हाईएस्ट की बात करे, दोनों के कंडीशन में आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन मतलब क्या? एक समान ही होना चाहिए, है ना? कोई ऐसा संख्या से भाग दो कि वो सारे संख्याओं को क्या करे? काट दे। तो एक समान रूप से या हाईएस्ट के बारे में बात करें तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, डाटा दिया है 3। अब इसको अपन क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, किससे जा रहा है? 2 से भाग दो के देखो, 2 चौ 8, 45 दूनी 90। ठीक है, 60 दूनी 120। अब ये देखो 2 से जाएगा क्या? 2 से ये तो चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये नहीं जाएगा 2 से, तो 2 का तो काम खत्म हो गया। 3 से भाग देके देखो, 3 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, है ना? 4 2 6, 5 4 9, ये 6। मतलब डिजिटल सम जो 3 से भाग जाए वो 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 3 एक कम, 3 चौ 12, 3 एक कम, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6। अब ये देखो, ये 5 से जाएगा, 5 से ये जाएगा, 5 से ये नहीं जाएगा, 2 से ये जाएगा, 2 से ये जाएगा, 2 से ये नहीं जाएगा, 3 से यही जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। मतलब यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। 2 × 3 बराबर क्या है? 6।
6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब 6 पुस्तकों का एक ढेर बनाएंगे तो प्रत्येक ढेरी में क्या आएगा, समान रूप से आएगा। ठीक है, ठीक, ओके, क्लियर। 6 क्या आएगा हमारा, फाइनल आंसर आएगा। 6 हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो 18 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553, 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 क्या बचते हैं, शेष बचते हैं। तो ऐसे वाले कंडीशन में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसके द्वारा इससे भाग देने पे 3 शेषफल बचेगा और इससे भाग देने पे 5 शेषफल बचेगा। तो एक काम कर देता हूं मैं, जो शेषफल बच रहा है उस शेषफल को घटा दें, उसके बाद जो संख्या बचा उसका क्या निकाल लें, एचसीएफ निकालें, तो मेरा आंसर निकल सकता है। वही बोल रहा है कंडीशन, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा इतना और इतना को भाग देने पे ये क्रमशः 3 और 5 शेष बचते हैं। तो सबसे पहले शेष को ही हटा देते हैं, इससे अगर इसको निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, 1550 बचेगा। ठीक है, अगर इससे इसको भाग शेष फल को घटा दोगे तो 2170 ये बचेगा अपने पास, और यही दोनों का अगर अपन कॉमन फैक्टर निकाल दें तो हमारा क्या आएगा, आंसर निकल जाएगा जी। ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है। तो इसका निकाल के देखो, सबसे पहले किससे, 2 से दे के देखते हैं। ठीक है, 2 से देख के देखो, 2 सत्ते 14, एक यहाँ आया, 2 सत्ते 14, एक आया, 2 पंचे 10। ठीक है, ब्रो एक कम, शून्य, 1085। अब ये देखो 2 से जाएगा क्या, किसी के लास्ट में 2 का संख्या है ही नहीं। 3 देखो, 7 7 14, 5 19, डिजिटल सम 19 हो रहा है। 3 के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता, तो 3 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में संख्या देखो 5 आ रहा है, तो ये 5 से जा सकता है ना, तो 5 से काटो, 5 एक कम, यहाँ क्या गया 2, 5 पच्चे 25, यहाँ पे फिर 2, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 दिया 15, कितना आ रहा है, 213। ठीक है, अब देखो ये इसको किससे भाग दिया जाए, ये दोनों से भाग चला जाए, तो 31 से करके देखो इसको, 31 से अगर करके देखें, 31 पंचे, तो 5 एक कम 5, 5 दिया 15, ये तो चला गया इससे। ठीक है, अगर इसका 3 से गुणा करें तो 3 एक कम 3 तिया 9, है ना, इससे नहीं जाएगा। 31 का किससे गुणा करें, 213 से विभाजित हो जाए, तो 3 से तो करेंगे तो नहीं आएगा, है ना। कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, तीन यहाँ पे गया जी, है ना, 5 सत्ते 35 होगा ये, 5 सत्ते 35। ठीक है, ये 7 आएगा यहाँ पे। अब देखो 31 गुणित 7 करके, 7 एक कम 7, 7 14, 7 या 21, 217, ये क्लियर है। तो 31 सत्ते कितना आएगा, 217 आएगा। अगर ये क्या करें, 5 5 से दें इसको, है ना, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी संख्या से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 5 से जा रहा है और 31 से जा रहा है। ठीक है, क्लियर, 2 5 और 31 से जा रहा है, तो यही हमारा क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा।
2, 5 और 31। 5 दूनी 10, 10 गुणित 31 करोगे तो कितना निकलेगा? 310। 310 हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। 310 हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 310 कहाँ है? यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में। ये समझ में आया? इससे इससे अगर ये संख्या दिया हुआ है जो क्रमशः शेष बच रहा है तो शेष को घटा देंगे तो जो हमारा HCF आएगा वो हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो पहले ये देखो किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, फिर ये 5 से जा रहा है और ये किससे जा रहा है? 31 से जा रहा है। अब 5 और 7 दो अलग अलग संख्या आ गया जो किसी से नहीं कट रहा है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 310। ठीक है, 18 नंबर का क्या है? 310 ऑप्शन सही है। 19वां देखो, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सबसे पहले शैव धर्म जो है, शैव धर्म याद रखना, ये 4 भागों में बटे होंगे। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? सबसे पहले याद रखना पाशुपत, इसके संस्थापक लकुलिश याद रखना। क्या याद रखोगे? लकुलिश। दूसरा याद रखना कपालिक, कपालिक याद रखना। इसके संस्थापक कौन? भैरव, काल भैरव करके याद रखते हो ना जी। ठीक है, कपालिक काल भैरव करके याद रखना। तीसरा इसको याद रखना जी कौन सा हो जाएगा? कालामुख। कालामुख का याद रखना महाव्रत धर, महाव्रत धर। ठीक है, और चौथा याद रखना लिंगायत। चौथा क्या याद रखोगे? लिंगायत। इसके संस्थापक कौन होंगे? तो ये अल्लभ प्रभु याद रखना, अल्लभ प्रभु। ठीक है, तो शैव धर्म जो है वो 4 भागों में बटा होगा, पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। इनके संस्थापक अलग अलग, पाशुपत के लकुलिश, कपालिक के भैरव, कालामुख के महाव्रतधर और लिंगायत का याद रखना अल्लभ प्रभु। यहां पे किस संप्रदाय का पूछ रहा है? पाशुपत संप्रदाय का। किसका पूछ रहा है? पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? यहाँ पे देखो पाशुपत का लकुलिश। पाशुपत का क्या दिख रहा है? लकुलिश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक, ठीक है। चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन के संस्थापक ऋषि चारवाक के द्वारा। ठीक है, तो 19 हो गया क्या? 20वां नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे? आजीवक संप्रदाय के बारे में शायद चर्चा भी कर चुका हूं। तो आजीवक संप्रदाय क्या होता है? जो केवल भाग्य को मानता है ना। तो इसीलिए देखना, जीवन भर भिक्षा मांग करके अपना गुजर बसर करते हैं, अपने जीवन को काटते हैं, और जो भी घटना हो रहा है सब किसका, किससे मानते हैं? ये भगवान से मानते हैं। मतलब ये पूरे पूरे नियति को मानते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? नियतिवादी भी बोला जाता है, नियतिवादी। ठीक है, आजीवक मतलब जीवन भर ये क्या करेंगे? भिक्षा मांग के अपना गुजारा करेंगे। तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे? तो मोखली गोसाल याद रखना। कौन होंगे? मोखली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही होगा, मोखली गोसाल। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोखली गोसाल। ठीक है, 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर का देखो क्वेश्चन, सही क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, सही क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यही सबसे याद रखना पूर्णकालिक भी होगा। क्या होगा? पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य। इसके साथ साथ याद रखना उपराष्ट्रपति का भी पद कैसा होगा? उपराष्ट्रपति का भी पद कैसा होगा? पूर्णकालीन होगा।
मतलब एक बार वो अपने पद पे चयनित हो गए, मतलब यहाँ पे पद ग्रहण कर लिए, तो पद ग्रहण करने के बाद याद रखना वो 5 साल तक पूरा पूरा अपना, जब तक शासनकाल इन लोग का खत्म ना हो, 5 वर्ष, कोई आकस्मिक कारण ना हो, आकस्मिक घटना ना हो, या उनको संसद के द्वारा हटाया ना जाए, तब तक ये अपने पूर्ण काल के लिए रहेंगे। ठीक है, अपने पद पे। कौन? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 साल के लिए होगा। लोकसभा का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है क्या? नहीं, राज्यसभा को कोई भी कार्यकाल नहीं होता, ये हमेशा चलते रहता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष रहता है। ठीक है, कभी भी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा ये नहीं है, ये ऑप्शन गलत है हमारा। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, वो अनंत तक चलेगा, है ना, जब तक सृष्टि है, यहाँ पे ये याद रखना। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है, और हर 2 साल में उनको हटाया जाता है, जितने भी सदस्यों का कार्यकाल पूरा होगा, है ना। तो ये ऐसी प्रक्रिया राज्यसभा में चलती रहेगी, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, ये ऑप्शन गलत है। तो सही पूछ रहा है ना, 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में सही है। 1, 2 और 3, ये तीनों क्या है? सही है। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? सही सुमेलित है बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिटन, ठीक है, वेवेल, माउंटबेटन। ठीक, तो यहां पे देखो कौन सा सही होगा। तो इसमें से हर ऑप्शन को अगर देखोगे आप लोग, तो मैं इसका थ्योरी क्लास जब लेता हूं तो वहां पे बताता हूं इन लोग का कार्यकाल कैसे कैसे जाता है, इसका डेट कैसे याद रखना रहता है ना। अभी वो सब डेट पे और कार्यकाल पे चर्चा ना करते हुए सीधा सीधा इसका मैं आंसर ही बता रहा हूं। तो याद रखना, आईएनएस जो आजाद हिंद फौज है, ठीक है, आजाद हिंद फौज है, उसी के समय में ही सीधा सीधा एक ही ऑप्शन अपने को सही दिख रहा है, लॉर्ड वेवेल के बारे में। चैम्सफोर्ड के समय में ये दिल्ली के राजा जॉर्ज पंचम और मेरी पर राज्य अभिषेक हुआ, ये गलत है ना। ये हार्डिंग द्वितीय के समय में, हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल एक सही दिख रहा है, वेवेल में दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा हुआ है? आजाद हिंद फौज का मुकदमा और नौसैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, नौसेना विद्रोह और आजाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था लॉर्ड वेवेल के समय में। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है, सुमिलित है बोल रहा है, ऑप्शन सी सही होगा, है ना। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मतलब नदी का नाम दिया हुआ है, कहां कहां से निकलती हैं ये अपने को देखना है। सूची 1 और सूची 2। गोदावरी देखो, त्रयंबक की पहाड़ी से, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कौन? गोदावरी। कृष्णा भगवान महाबलशाली है, महाबलेश्वर की चोटी से। कावेरी देखो, माही याद रखना मेहत झील, माही मेहत झील, और कावेरी याद रखना कुर्ग से, कावेरी कुर्ग से। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4 दिख रहा है, सी का 3 और डी का क्या है? 1। 2, 4, 3 और 1 कौन से ऑप्शन में है? 2, ये तो 3 दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत है ना। 2, 4 दोनों में सही है, 3 और 1 ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? सही हो जाएगा। 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3 और 1 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। पॉलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहां से पूछता ही है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो रीट जारी करते हैं, है ना, अनुच्छेद 32 में। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है? सशरीर। क्या चाहिए? सशरीर, मतलब हमें क्या चाहिए? शरीर चाहिए। कौन बोलेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण।
परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, परमादेश मतलब क्या होगा, हम आदेश देते हैं, ठीक है। अधिकार परीक्षा, देखो अधिकार परीक्षा याद नहीं, किस अधिकार से आप ये कर रहे हो, ये कौन होता है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण से याद रखना, प्रतिषेध यानी कि पूरा पूरा क्या होगा, मना करेगा, प्रतिषेध मतलब क्या होगा, पूरा पूरा मना कर देगा, ठीक है, पूरा पूरा मना कर देगा। मतलब पूरा पूरा मना करेगा मतलब पूर्णतः सूचित करेगा। और उत्प्रेषण मतलब याद रखना, अधीनस्थ न्यायालय को क्या करेगा, लेख भेजेगा, अधीनस्थ न्यायालय को क्या करेगा, लेख भेजेगा। ए का क्या दिख रहा है, 4, ए का क्या दिख रहा है, 4, कौन से ऑप्शन में है, ए का 4, 1 2 3, ये तीनों हो सकता है ना। फिर देखो बी का क्या दिख रहा है, 3, बी का 3, अब ये दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है। सी का क्या है, 1, सी का 1 कहां पे, प्रिंट मिस्टेक किए हैं क्या ये लोग, अच्छा सी का भी होगा है ना, अधीनस्थ न्यायालय को, ये ठीक है ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय को लेख होगा है ना। प्रतिषेध मतलब क्या है, अपने अधीनस्थ न्यायालय में जो लेख चल रहा होगा उसको वापस मना लेगा। उत्प्रेषण क्या होगा, पूर्णतया सूचित करेगा। तो सी का क्या दिख रहा है, 5, सी का 5 दिख रहा है, ठीक है। डी का क्या है, 1, डी का 1 इसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है, बंदी मतलब हमें शरीर चाहिए, परमादेश मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अगर कोई फैसला सुनाया गया है जो उसकी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है, तो वो क्या करेगा, उस जो प्रकरण चल रहा है अधीनस्थ न्यायालय में, उस अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण जो चल रहा है उसको प्रतिषेध कर देगा, और साथ ही साथ उसकी क्या कर सकता है, खुद वो रिव्यू भी कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकता है, किसके द्वारा, प्रतिषेध के द्वारा। उत्प्रेषण मतलब पूर्णतया क्या करेगा, उसको प्रेषित करना, प्रेषित मतलब सूचना देना, है ना, किसी को भी आप पत्र लिखते हो, प्रेषित कर रहे हो मतलब उसको क्या दे रहे हो, सूचना दे रहे हो, ठीक है। उत्प्रेषण से याद रखना प्रेषित, उत्प्रेषण से याद रखना प्रेषण मतलब किसी को भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, सूचित कर रहे हो। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, ई का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, जैन संप्रदाय में प्रथम, अब इसको कमेंट करके भेजते मत रहना है ना, इसको देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ये सुधर गया है ना। इसको बताया भी आपको, प्रेषण, प्रेषण मतलब किसी को सूचित करना, प्रेषण मतलब जैसे पत्र लिखते हो ना प्रेषित करने के लिए, तो वहां पे देखना आपका नाम भी लिखा रहेगा, तो प्रेषण यानी कि सूचना दे भेजना या सूचित करना। तो डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, डी का 1 हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखो 25 नंबर का, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो यहां पे विभाजन हुआ तो ये श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में विभाजित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर का याद रखना, इसके संस्थापक कौन, भद्रबाहु, कौन होगा, भद्रबाहु। श्वेतांबर के स्थूलभद्र, ठीक है। ये कहां चले गए जी, उत्तर की ओर चले गए अपने धर्म के प्रचार के लिए, और ये कहां चले गए, दक्षिण की ओर चले गए। श्वेतांबर याद रखना ये वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, और ये वस्त्र धारण नहीं करते थे दिगंबर, ठीक है, क्लियर। तो प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन दिख रहा है यहां पे अपने को, स्थूल प्रभु दिख रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 का
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्थूल प्रभु। इनका महासम्मेलन कब हुआ था याद रखना, तो यहां पे कब हुआ था जी महासम्मेलन इनका, याद रखना 322 में। कहां पे हुआ था? 322 में, 322 में। कहां पे हुआ था? स्थान याद रखना, पाटलिपुत्र। कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इसके बारे में अपने को इतना सब जानकारी जानना पड़ेगा। ठीक है, जैन धर्म में 322 पाटलिपुत्र, श्वेतांबर दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर स्थूलभद्र, दिगंबर भद्रबाहु। 25 का ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र क्या होगा? सही होगा। ठीक है, समझ में आया? और ये उत्तर की ओर गए थे और ये दक्षिण की ओर। ठीक, ये कंप्लीट हुआ 25 नंबर का क्वेश्चन। 26 देखो, कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है? तो पूर्ण कार्यकाल के लिए केवल दो ही व्यक्ति, एक कौन होंगे? राष्ट्रपति, और एक कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। अगर कोई आकस्मिक घटना ना हो और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इनको ना हटाया जाए तो ये क्या होंगे? अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए होंगे। कौन? एक और दो। लोकसभा का सदस्य नहीं होता है ना, और ना ही राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन एक और दो क्या है? सही है। कौन से ऑप्शन में है एक और दो? ऑप्शन नंबर बी में। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं और उनकी स्थिति दी हुआ है। तो नाथू का सिक्का जल गया करके याद रखना है। नाथू का सिक्का जल गया मतलब सिक्किम। अरुण ने बीज बो दिया, बो से बोमडीला दर्रा याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। तू जू जाएगा कहां पे? मनी है अगर तेरे पास, अगर तेरे पास मनी है तो तू जू जाएगा घूमने के लिए। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, ऑप्शन नंबर डी सही है जी। ठीक है, तो इसका देखो ए का 3, बी का क्या दिख रहा है? 1। ठीक है, सी का क्या दिख रहा है? सी का 2 मणिपुर और डी का 4। 3, 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है? 3, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। 3, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, देखो हिंदी के कुछ क्वेश्चन है ना, तो इसको अपने को यहां पे बनाना है हिंदी में। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसके शताब्दी ईयर को लेकर के पूछ रहा है। तो सभी भाषाओं की जननी कौन है जी? संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। कब से कब तक चला? तो संस्कृत का याद रखना, ये 1500 से कब तक चले थे? 1500 से कब तक चले थे? 500 तक। 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। जो वैदिक काल देखोगे या लौकिक साहित्य देखोगे, वैदिक या लौकिक साहित्य, इस काल तक ये इनका चला था 1500 से 500 तक। कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा। तो यहाँ पे पाली आ रहा है, पाली आ रहा है, पाली आ रहा है, ये तीनों ऑप्शन तो अपने आप कट गए जी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन अपने आप कट गए। पहला ही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। लेकिन इसके क्रम को याद रखना, अगर संस्कृत नहीं दिया उसके बाद दिया तो, ठीक है, तो 500 से याद रखना, 500 से 1 तक कौन जाएगा? पाली जाएगा। पाली के बाद कौन? प्राकृत। उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? हिंदी। तो इसका सही क्रम क्या होगा? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपघट, अवहट्ट याद रखना, और हिंदी। अवहट्ट और हिंदी। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भाषा की जो न्यूनतम इकाई है, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या होगी? तो किसी भी भाषा की न्यूनतम इकाई क्या होती है जी? वहां पे जो वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है, वहां पे जो वर्ण बोले जाते हैं वो वर्ण क्या होगा? उस भाषा की न्यूनतम इकाई होगी। वर्ण क्या होगा? भाषा की न्यूनतम इकाई। लास्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा
14 सितंबर 1949 को। कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान में याद रखना हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई, तो ये याद रखना 14 सितंबर 1949 को। कब था? 14 सितंबर 1949। ठीक है, तो आज डे 2 का सेट नंबर 2 का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, कल मैथ्स का टॉपिक क्या रहेगा? तो मैथ्स का टॉपिक आप लोग पहले पढ़ के आना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ओके, वर्गमूल और घनमूल पहला। दूसरा, जीएस में आप लोग जीएस का टॉपिक नहीं देते हैं ना, जीएस का आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़ना, मैथ्स का ही टॉपिक देते हैं। मैथ्स के एक टॉपिक या एक चैप्टर के आधार पे अपन क्लासेस को अभी 20 सेट 25 सेट जितना भी बनता है अपन टॉपिक वाइज करेंगे। उसके बाद अपन पूरा मिक्स मैथ्स का क्वेश्चन चले आएंगे। जीएस पूरा मिक्सअप ही आएगा, उसमें कोई टॉपिक वाइज नहीं देंगे। ठीक है, जीएस का मिक्सअप ही लेंगे। ओके, क्लियर है? इसमें कुछ अपने को हिंदी का भी, इंग्लिश का भी है ना, और मैथ्स के, कंप्यूटर के, सब का क्वेश्चन ऐड करना है। लेकिन स्टार्टिंग में अभी 1-2 सेट थोड़ा आप लोग हैबिट में आ जाओ, 1.5-2 घंटे का क्लास लगभग देखने के लिए, है ना। फिर उसके बाद अपन जो पूरा व्यापम का पैटर्न होता है उसी पैटर्न के आधार पे अपन कोशिश करेंगे कि आपका जो 60 सेट है उसमें से 40 से 50 सेट उसी के पैटर्न में हो सके। ठीक है, तो कल का टॉपिक आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट रहेगा। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को तो जरूर कमेंट करके बताइए, प्रक्रिया आपका दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में। बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। अगर अमीन पटवारी के बारे में, आपके कोर्सेज के बारे में और भी जानकारी लेना है तो आप दिए हुए संस्थान के जो दिए हुए नंबर हैं वहां से आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।